हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड आदाबर्स। आई एम विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी। आपको जैसे मालूम है कि मैंने पहले भी 2 मॉड्यूल इस टॉपिक पर निकाले थे कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे रहा जाए, और आज ये तीसरा मॉड्यूल आ चुका है। तो जिन लोगों ने वो पहले 2 मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं वो पहले ज़रूर देख लें चैनल पे जाकर, इसी के नीचे मेरे लिंक लगे हुए हैं। और अच्छा रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बाकी आने वाले मॉड्यूल्स सब आराम से आपको मिलते रहें और आप उनको देखते रहें, बिकॉज ये सारे मॉड्यूल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और तभी आप सही बारे में पता लगा पाएंगे कि आपको हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो जैसे कि मैंने पहले मॉड्यूल में एक सजेस्ट किया था कि आपको 4 लोगों को इन्फ्लुएंस करके रखना है। वो 4 लोग कौन है जिनको आप इन्फ्लुएंस करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसके बाद नंबर 2 मॉड्यूल में हमने बात करी थी कि आपको कैसे उन इन्फ्लुएंसेस को अचीव करना है, और एक लीडरशिप स्टाइल मैंने सजेस्ट किया था। उस लीडरशिप स्टाइल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ये जो सीरीज है ये उसी सिलसिले में जारी रहेगी कि आपको मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 में अब ये सीखने को मिलेगा कि वो लीडरशिप स्टाइल, वो इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल कैसे अडॉप्ट किया जाए, और एक लीडर बनने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको जिंदगी में क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मॉड्यूल 3 आ गया है, और मैं आपके सामने जो एक पॉइंट रखने वाला हूं वो आपको सक्सेसफुल बनाने में बड़ी हेल्प करेगा। ये पिक्चर देखिए आप, इट सेज रीचिंग अनरीचेबल। पहले हमने जो बात करी थी लास्ट मॉड्यूल में वो था रीचिंग होम सेफ टिल द डेस्टिनेशन देयर इज नथिंग लाइक ऑलमोस्ट रीच्ड। उसको मैंने वहां पे एलैबोरेट किया, बट नाउ अब वी आर टॉकिंग अबाउट द रीचिंग द अनरीचेबल। ये क्या है बेसिकली, इसको समझना होगा आपको। रीचिंग अनरीचेबल मीन्स, एज द नेम सजेस्ट, कि ऐसा कोई काम करके दिखाना, ऐसी कोई चीज अचीव करना जो पहले किसी ने अचीव ना की हो। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और थोड़ा उसको छोटा कर लेते हैं कि आप ऐसा कोई काम करें जो आपने पहले कभी ना किया। दूसरों की फिक्र ना करने के बजाय हम अपनी फिक्र कर लें, और ये जो कंपटीशन है वो दूसरों से करने के बजाय अभी सिर्फ अपने आप से कर लें। उससे होगा ये कि आपकी अपना जो पोटेंशियल है, आपकी जो काम करने की जो सलाहियत है, कुव्वत है और पोटेंशियल, जैसे मैंने कहा, कि वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए रीचिंग अनरीचेबल फॉर यू, आप कुछ इमेजिन कीजिए ऐसी कौन सी चीज है जो आपने अभी तक ना की हो और आप करना चाहते हो, या आपने कोई ऐसा काम अपने पास में कोई ट्राई किया हो कि जो आपको लगता हो कि यस, मैं ये समझ रहा था कि हो नहीं पाएगा मगर मैंने इसको कर दिया। तो हर इंसान की लाइफ में ये एस्पेक्ट अगर मिसिंग होगा तो वो सक्सेस ना भूल जाए, नहीं मिल पाएगी। क्योंकि एक सक्सेसफुल बनने के लिए आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, एक वो चीज हासिल करते रहनी पड़ेगी जो आपने पहले कभी नहीं करी। अब जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने पढ़ने के वो तरीके निकालने पड़ेंगे, नए नए तरीके, स्टाइल निकालने पड़ेंगे, जिससे कि उनको पढ़ने में उसको हेल्प मिले और वो अच्छे नंबर ले पाए। इसी तरह से टीचर्स हैं, उनको अपने पढ़ाने के तरीकों में इनोवेटिवनेस लानी पड़ेगी और कुछ ना कुछ ऐसे करके दिखाना पड़ेगा जो पहले किसी ने नहीं किया, उन्होंने खुद नहीं किया। इसी तरह से आप देखेंगे कि सेल्स पीपल है, उनको भी टारगेट मिलते हैं सेल्स अचीव करने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा उनको करना पड़ेगा जिससे कि वो अपने टारगेट्स को भी अचीव कर पाए और उसको सरपास कर पाए। बिजनेसमैन है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे। इंजीनियर है, he has to be innovative. आर्किटेक्ट है, he has to be thinking something new always, कि जो पहले किसी ने ना सोचा हो और उन्होंने पहले ना किया हो। इसी तरह से जो कंपनीज चलाते हैं, ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, they also have to have something of this kind, कि जो पहले किसी ने ना की हो, एटलीस्ट उन्होंने ना की हो। आपको हमेशा अपने आप से कुछ ये सवाल करते रहने चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो मैंने पहली मर्तबा किया या पहले कभी नहीं किया। अब जैसे लॉकडाउन का पीरियड चला गया, मैं लोगों से ये सवाल कर रहा था कि भाई आपने ऐसा कौन सा काम किया इस पीरियड में, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिला, जो पहले आपने कभी नहीं किया।
तो अगर आप उसके जवाब में आप कुछ चीज़ें निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर आपको सोचने पर भी कुछ ऐसा ना मिले कि आपने ऐसा कुछ नया तो कभी नहीं किया या नहीं कर पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं, यू हैव टू देन यू हैव टू फॉरगेट। तो आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ये स्टाइल जरूर अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब इसको अचीव करने के लिए क्या किया जाए? इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई। व्हाट आइडेंटिफाई? क्या है वो ऐसी चीज जो मैंने पहले कभी नहीं की है। तो उसके लिए आपका जो इमेजिनेशन है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। आपको हर वक्त ये चीज जहन में रहनी चाहिए कि ऐसा वो कौन सा काम है जो मैं नया कर सकता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। तो जब तक आपका इमेजिनेशन होराइजन नहीं खुलेगा तब तक आपको आइडिया ही नहीं आएगा। आप तो वैसे ही काम करते रहोगे जैसे कर रहे हो, आपको तो वही चीजें अच्छी लगेंगी जैसे आप किए जा रहे हो। तो जब तक आप अपने होराइजन, अपनी सोच, अपने ख्याल को बड़ा नहीं करोगे, वसी नहीं करोगे, खोलोगे नहीं, तब तो आपको आइडिया भी नहीं आएगा। तो जब आपको आइडिया आ गया, यस इट कैन बी डन लाइक दिस, लेकिन उसको करने में कुछ एफर्ट्स लग रही हैं, कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं, कुछ टाइम लग रहा है, तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला चीज हो गया आपका इमेजिनेशन, उसके बाद आ गई आपकी स्ट्रैटेजी। अब जब आपने स्ट्रैटेजी बना ली कि इसको मुझे करना कैसे है, तो उसको आप कंसिस्टेंसी, क्योंकि अक्सर होता क्या है, आप सोच भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो थोड़े दिन करके उसे छोड़ देते हैं। क्या मिसिंग हो जाता है? आपका कंसिस्टेंसी मिसिंग हो जाता है। तो जब आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहे आप, वो मिसिंग होगी, तो फिर आप कैसे उसको अचीव करेंगे? तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। चौथी चीज आती है हार्ड वर्क, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। बिना हार्ड वर्क की यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो कहीं कहीं पर जो हार्ड वर्क है वो मिसिंग होने की वजह से ये सारी चीजें फिर आपकी खराब हो जाती है। तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है और उसके लिए हार्ड वर्क हो। इसलिए कहा जाता है कि इफ यू ऑलवेज रीच फॉर द अनरीचेबल, you will find yourself doing something impossible। अब जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं? वो ऐसे ही करते हैं, पहले उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर सालों काम करते रहते हैं, साइलेंटली काम करते रहते हैं। तो एक दिन वो एक नई सी चीज लाके आपके सामने पेश करते हैं। तो पहले आप छोटे छोटे इन्वेंशंस करने सीख लीजिए, अपनी जिंदगी में क्या क्या नया कर सकते हैं वो करना सीख लीजिए। और इसके लिए आपको ऑलवेज हंगर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर वो भूख नहीं रहेगी, वो चीज़ को बार बार करने की इच्छा नहीं जागेगी, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप दूसरों का देखा हुआ करते रहेंगे और बस उनको देखो और आगे चलो, उनको देखो आगे चलो। So then you will not be able to achieve that kind of a success which you have always been dreaming और जिसकी हम बात करें। तो इसलिए अब जो हार्ड वर्क जब करते हैं आप, 5th स्टेज आती है उसकी स्ट्रेचिंग योरसेल्फ। हार्ड वर्क तभी कहलाता है वो जब आप अपने उसको स्ट्रेच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वेट लॉस की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा हैवी वेट है और आपने सोचा कि मैं रोजाना दौड़ने जाऊंगा, लेकिन आप दौड़ने तो जा रहे हैं रोजाना, लेकिन 10 मिनट के बाद थक के रुक जाते हैं और बैठ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या आप वजन कम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्ट्रेच करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप थक जाते हैं, एक्चुअली हर जगह की फिलॉसफी यही है किसी भी चीज को अचीव करने की, कि जब आप थक जाते हैं उसके बाद जो आप काम करते हैं, उसके बाद जो आप एक्सरसाइज करते हैं, वो ही आपको रिजल्ट देती है। इसलिए अगर आप दौड़ने जा रहे हैं, अगर वजन कम करना चाहते हैं और आप जैसे ही थक जाते हैं और फौरन बैठ जाते हैं, तो आपका वजन कम नहीं होगा। हो सकता है मेंटेन रहे, ज्यादा ना बढ़े, लेकिन कम नहीं होगा। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेच करना पड़ेगा, लगातार दौड़ते रहना पड़ेगा, थकने के बाद भी काम करना पड़ेगा, और जो आप थकने के बाद करेंगे वही रिजल्ट देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। क्योंकि किसी काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के लिए बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो टाइम लगानी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है, आप अपने एक जो कंफर्टेबल जोन होता है ना, कि नहीं यार छोड़ यार रहने दे, ओके चलता है, उससे बाहर आना।
दूसरों का मुकाबला नहीं, अपने। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एक इनोवेटिवनेस आती जा रही है और आप अपने कामों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से अच्छे से पूरा करते जा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, आपको उसमें काम करने में मन लगने लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आप टीचर हैं और आप एक नए तरीक़ों से पढ़ाना शुरू करेंगे और उसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी लगा के उसका तरीका निकाल लेंगे तो आपको उसमें मन लगने लगेगा, आपको वो मुश्किल नहीं लगेगी। तो अपने किए हुई क्रिएटिविटी में आदमी को आनंद आता है और जब आप उसको दूसरों को बताते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है, वाह वेरी गुड यार, दिस इज नाइस वे ऑफ डूइंग इट, आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम। लेट देम कॉपी, नो प्रॉब्लम, लेट देम कॉपी, बट यू ऑलवेज बी इनोवेटिव। मे बी नेक्स्ट टाइम यू कैरी ऑन वर्किंग, find another method of doing it. So आज की इतना ही काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये मॉड्यूल्स लगातार देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस मिलते रहें और आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आप हमेशा सक्सेसफुल रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।